राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। समदर्शी मोहि कह सबको, सेवक प्रिया अनन्य गति सो। जय जय श्री राधे। आज हनुमान चालीसा के चौपाइयों के माध्यम से मैंने मंगलाचरण शुभारंभ किया। बहुत से भक्तों का आग्रह था कि हनुमान जी के दिव्य चरित्र का गुणगान किया जाए। तो आइए, श्री हनुमंत लाल जी का व्यक्तित्व इतना विराट है, उनके व्यक्तित्व के इतने अनेक बहुआयामी व्यक्तित्व होने के कारण ये 10-20 मिनट में हम क्या इसको बोलेंगे। मुझे लगता है 10-20 इसके सीरीज बनाने पड़ेंगे। आज प्रथम भाग आपके सामने उपस्थित है। सबसे पहले तो हनुमंत लाल का संपूर्ण परिचय है कि वो भगवान शंकर के एकादश में रुद्र अवतार हैं। मैंने हनुमान चालीसा के जो 4 दोहे चौपाई आपको सुनाए, उसमें जो अंतिम चौपाई सुनाया, समदर्शी मोहि कह सबको, सेवक प्रिय अनन्य गति सो। ये भगवान श्री राम का कथन है। भगवान श्री राम का संकल्प है कि समदर्शी मोहि कह सबको। सब जानते हैं कि मैं समदर्शी हूं, लेकिन सेवक प्रिय अनन्य गति सो। पर जो अनन्य भक्ति के द्वारा जो मेरी सेवकाई करते हैं, जो मेरे सेवक होते हैं, जो मेरे भक्त होते हैं, वो मुझे अधिक प्रिय है। अर्थात भगवान समदर्शी होते हुए भी भक्तों का पक्षपाती हैं, भक्तों का पक्ष लेते हैं। और यही कारण है कि भगवान शंकर भक्त बनकर, सेवक बनकर 11वें रुद्र के रूप में हनुमंत लाल बनकर आए, ताकि भगवान राम की निष्ठापूर्वक सेवा कर सके, इस चौपाई को चरितार्थ कर सके। हनुमान जी के पावन चरित्र में संपूर्ण कर्मयोग और भक्ति योग का इतना सुंदर सामंजस्य है। भगवत गीता में जो कहा कि मां मनुस्मर युद्ध च, उसको पूर्णतः चरितार्थ से हनुमंत लाल ने अपने जीवन में किया। राम काज कीने बिना मोहि कहां विश्राम। उनकी उद्घोषणा है कि राम का कार्य किए बिना मुझे विश्राम नहीं है। अर्थात केवल वो हाथ में राम नाम ही नहीं जपते, समय आने पर वो राम का कार्य भी करते हैं। पूरे जगत को ये संदेश दिया कि केवल हाथ पे हाथ धर के गुफा में बैठकर, आश्रम में बैठकर केवल श्री राम जय जय राम करने से बात नहीं बनेगी। जब राष्ट्र संकट में हो, जब सत्य संकट में हो, जब धर्म संकट में हो, तो राष्ट्र की रक्षा, धर्म की रक्षा करने के लिए, सत्य की आन बान शान को बचाने के लिए आपको राम का कार्य भी करना है। और इसलिए वो कभी सीता अन्वेषण के लिए लंका जाते हैं, तो कभी लक्ष्मण लाल की प्राण रक्षा करने के लिए संजीवनी बूटी लेने जाते हैं। हनुमान जी ने भगवान नाम को अपने जीवन में धारण करके कभी कथा के माध्यम से सबका दुख दूर करते हैं, किसी का अभिमान का उपचार करते हैं। मैं तो कहता हूं, इस संपूर्ण ब्रह्मांड में भगवान नाम के द्वारा उपचार करने वाला सबसे आदि वैद्य, सबसे पहले वैद्य यदि कोई है, सबसे पहला यदि वैद्य कोई है, तो वो है केवल हनुमान जी महाराज। श्री हनुमंत लाल जी से बड़ा वैद्य इस धरती में कोई नहीं है। उन्होंने तो रामायण में 5 ऐसे सदस्य हैं जिनको कभी मुक्के से प्रहार करके उपचार किया, तो कभी कथा के द्वारा उपचार किया, तो कभी भगवान नाम के द्वारा उपचार किया। देखिए ना, सबसे पहले माता जानकी का उपचार किया। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनतई सीता करी दुख भागा। रामचंद्र जी का गुणगान करने लगे हनुमान जी महाराज। सुनते ही माता जानकी का दुख भाग गया। दुख चला गया नहीं, भागा। चला गया और भागने में अंतर है। चला गया अर्थात वापस आएगा, पर भागने वाला कोई वापस नहीं आता, यानी सदा सदा के लिए दुख दूर हो गया। और हनुमान जी ने
5 ऐसे लोग हैं जिन्हें मुक्का मुष्टिक प्रहार किया। अच्छा, ये मुक्का बड़ा विचित्र है। जब भी कभी मुक्का बनाते हैं तो ये मुक्का शब्द जो है ये पुल्लिंग भी है, स्त्रीलिंग भी है, क्योंकि इसमें दोनों प्रकार के उंगलियों का समावेश है। इसमें 4 तो उंगलियां हैं और 1 अंगुष्ठ है। अंगुष्ठ जो है वो पुल्लिंग है और उंगलियां स्त्रीलिंग है। अब जब ये 4-5 को एक साथ मिलाते हैं तो मुष्टिक, इसलिए मानस में कहीं कहीं मुष्टिक शब्द का प्रयोग हुआ, कहीं कहीं मुठिका शब्द का प्रयोग हुआ, क्योंकि ये दोनों हैं। अब आप ये विचार कीजिए कि हनुमान जी ने अपने मुक्के से किस किस का उपचार किया। सबसे पहला मुक्का प्रहार किया उन्होंने लंकिनी को। ऐसा कहते हैं कि ये जो हमारे 5 उंगलियां हैं, इनमें एक एक तत्व का निवास है। जैसे अंगुष्ठ में अग्नि तत्व का निवास है, जैसे ये तर्जनी है इसमें वायु तत्व का निवास है, जैसे ये मध्यमा है इसमें आकाश तत्व का निवास है, और जैसे ये अनामिका है तो इसमें जल तत्व का निवास है, और जो सबसे छोटी उंगली है कनिष्ठ उंगली है इसमें पृथ्वी तत्व का निवास है। हनुमान जी ने क्या किया, इस मुक्के के माध्यम से जिसने जिस तत्व का दुरुपयोग किया, जिस इंद्रियों का दुरुपयोग किया, उसको सबक सिखाने का काम किया। अब जरा ये जो 5 तत्व मैंने आपको गिनाए, इनका विषय क्या है ना। अग्नि का विषय क्या होता है? अग्नि का होता है रूप, है ना। आपने जानती हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। तो इन्होंने सबसे पहले लंकिनी को जो मुष्टिक प्रहार किया। अच्छा, लंकिनी मुष्टिक प्रहार किया तो लंकिनी कौन है? तो मैंने कहा वो जल तत्व की प्रतीक है, ये जल तत्व है। और जल तत्व का जो दुरुपयोग है उसका ज्ञानेंद्रियां किसके साथ है? जीवा, रस, है ना। तो जल तत्व का जो विषय है वो रस है, इंद्रियां रस है। अब जो जल तत्व का प्रतीक है रस, उसका दुरुपयोग कैसे किया? उसने हनुमान जी को, आपने ध्यान दिया होगा, उसने चोर कहा। हनुमान जी कहते हैं कि अरे दुष्टा, जिस रावण ने हमारी माता जानकी को एकांत में कपट करके, चोरी करके, अपहरण करके लाया हो, उस बड़े चोर की तू रखवाली करती है और तू मुझे चोर कह रही है। अर्थात तू अपनी जीवा का, अपनी रसना का दुरुपयोग कर रही है। और हनुमान जी ने जो मुष्टिक प्रहार किया, उस मुक्के को खाते ही महाराज आहा उपचार हो गया। अब तो ऐसे संत की भाषा बोलने लगी है, भगवान के प्रति और संतों के प्रति उसका दृष्टिकोण ही बदल गया। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिये तुला एक अंग, और तूलन ताई सकल मिली जो सुख लब सतसंग। वो दुष्टा जो एक क्षण पहले अभी हनुमान जी जैसे परम भक्त को चोर बता रही थी, और मुक्का लगते ही संतों की बड़ाई करने लगी, सत्संग की प्रशंसा करने लगी, मुक्त हो गई है। उसके बाद आगे चलिए, हनुमान जी ने दूसरा मुष्टिक प्रहार किसको किया? मेघनाथ को किया। मेघनाथ अर्थात तर्जनी, यानी वायु तत्व। इसमें वायु तत्व का जो विषय वो क्या होता है? स्पर्श। मेघनाथ यदि चाहता तो एक संत को देखकर उनके चरण स्पर्श कर सकता था, पर मेघनाथ ने उसका दुरुपयोग किया। और मेघनाथ ने स्पर्श का दुरुपयोग किया, अर्थात ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके उसने हनुमान जी को बंदी बनाया। न कि अगर वो मेघनाथ चाहता तो शरणागत हो सकता था। सामने संत, शास्त्र में लिखा है कि साधुनाम दर्शनम पुण्यम स्पर्शनम पापनाशनम। साधुनाम दर्शनम पुण्यम, साधु और संत का तो दर्शन से पुण्य की प्राप्ति होती है, और स्पर्शनम पापनाशनम, और संतों का स्पर्श यदि हो जाए तो सारे पाप नाश हो जाते हैं। मेघनाथ के सामने कितना सुंदर अवसर था कि वो चाहता तो तुरंत साष्टांग प्रणाम करके हनुमान जी से आशीर्वाद ले सकता था, पर उस दुष्ट ने स्पर्श इंद्रियों का दुरुपयोग किया, और परिणाम स्वरूप हनुमान जी ने जो मुट्ठी का प्रहार किया। और जब तक हनुमान जी लंका में थे, मेघनाथ फिर आगे नहीं आया, पीछे ही कहा। हाँ, पूरी लंका जल गई, मेघनाथ आगे नहीं आया, पीछे ही खड़ा रहा, मुक्का खा के सावधान हो गया, फिर आगे नहीं बढ़ा। आगे चलो, लौट के जब आते हैं तो तीसरा मुक्का उन्होंने जो मुष्टिक प्रहार किया वो किया मधुबन के उन रखवाली करने वाले बंदरों को। और मधुबन के जो बंदर हैं वो हैं पृथ्वी तत्व, यानी जिन फलों की रखवाली कर रहे थे वो फल क्या पृथ्वी से उत्पन्न है। और उनका दुरुपयोग क्या कि जब विजय प्राप्त करके लौटने लगे तो उनको फल खाने से रोक रहे थे। अब जरा सोचो, जिस बंदरों की टीम में हनुमान जी जैसे धुरंधर, जाम्बवान जी हैं, अंगद, ये सारे हैं, पर वो रखवाली करने वाले बंदर इनको खाने नहीं दे रहे थे।
और इसलिए हनुमान जी ने उनको मुक्का मारा और कहा खाओ खाओ, प्रेम से खाओ। और परिणाम क्या हुआ? सुग्रीव की आज्ञा के बिना कोई मधुवन का फल खा नहीं सकता था, किंतु जब ये शुभ समाचार लेकर आए तो सुग्रीव भी प्रसन्न हो गए, है ना। तो जो दुरुपयोग कर रहे थे पृथ्वी तत्व का, उस पृथ्वी तत्व के दुरुपयोग को सदुपयोग में परिणत कर लिया हनुमान जी ने, केवल मुष्टिक प्रहार से। अब उसके आगे चलिए। उसके बाद में चौथा जो मुक्का मारा वो मारा उन्होंने कुंभकर्ण को। और कुंभकर्ण, मैंने कहा अग्नि तत्व, कुंभकर्ण ने दुरुपयोग क्या किया? रूप का दुरुपयोग किया। आप कहेंगे रूप का दुरुपयोग कैसे किया? अग्नि का विषय होता है रूप, और रूप दो प्रकार से, रूप यानी अग्नि दो प्रकार से हमारे शरीर में काम करता है, एक आंखों के माध्यम से और एक भोजन के माध्यम से। नेत्रों में रूप का प्रयोग करते हैं देखने के लिए, और ये कुंभकर्ण रूप का दुरुपयोग करता है, क्योंकि 6 महीने तो सोता है तो देखेगा कब? तो जब 6 महीना सोएगा तो इससे बढ़कर रूप का दुरुपयोग करने वाला कौन? और जब 6 महीने बाद जागता है तो फिर जठराग्नि का दुरुपयोग करता है, इतना खाता है इतना खाता है इतना खाता है कि भोजन का भी दुरुपयोग। तो इसलिए जठराग्नि का भी दुरुपयोग। तो अग्नि तत्व का सबसे बड़ा दुरुपयोग किया इस कुंभकर्ण ने, और यही कारण है कि कुंभकर्ण को भी एक मुक्का मारा तो कुंभकर्ण का भी उपचार हो गया। कुंभकर्ण फिर जो है हनुमान जी के सामने दोबारा नहीं पड़ा। उसके बाद में अंतिम मुष्टिक जो प्रहार किया वो किया रावण को। और रावण ने तो क्या कहने, आकाश तत्व का जो विषय होता है वो होता है शब्द, और रावण ने शब्द का सबसे सर्वाधिक दुरुपयोग अगर किया तो शब्द का। शब्द अर्थात किसने नहीं समझाया? रावण को उनकी अर्धांगिनी मंदोदरी ने समझाया, माल्यवान ने समझाया, हनुमान जी ने समझाया, सगा भाई विभीषण ने समझाया, अंगद ने समझाया, और जिसने समझाया इसने किसी की बात नहीं सुनी। अरे यहां तक कि कुंभकर्ण ने तो यहां तक कह दिया कि अरे जगदम्बा हरि आनी अब सठ चाहत कल्याण। अरे सठ, अरे मूर्ख, साक्षात जगदम्बा को तू हरण करके ले आया और तू अपना कल्याण चाहता है, मेरी बात मान। तो मां भगवती के चरणों में साष्टांग लेटकर उन्हें वापस करया, लेकिन रावण समझा नहीं। तो इससे बढ़कर दुरुपयोग और कौन करेगा? यही कारण है कि रावण को भी उन्होंने मुष्टिक प्रहार किया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इनके जो ज्ञानेंद्रियां हैं एक एक, इन सब ज्ञानेंद्रियों का, अब देखिए एक एक ज्ञानेंद्रियों का दुरुपयोग जिसने किया, जैसे सर्प शब्द के कारण नष्ट हो जाते हैं, हाथी स्पर्श सुख के कारण नष्ट हो जाते हैं, और पतंगे रूप के कारण नष्ट हो जाते हैं, और भंवरा रस के कारण, और हिरण गंध के कारण, है ना। तो जो भी अपनी इंद्रियों का दुरुपयोग करेगा उसको जीवन में पतन के गर्त में गिरने से कोई नहीं बचा सकता। और हनुमान जी ने मुष्टिक प्रहार करके इन सबको ये सबक सिखाने का काम किया। और इतना ही नहीं, हनुमान जी ने द्वापर में भी, ऐसा कोई युग नहीं है जब हनुमान जी ने अपनी लीला के माध्यम से जगत का उपचार न किया हो। एक बार तो भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिकापुरी में स्वयं प्रभु श्री हनुमंत लाल को उनकी सेवा स्पष्ट ली। बोले हनुमान जी महाराज जहां भी हो जल्दी आ जाओ, और आकर जरा भैया मेरे अधीनस्थ रहने वाले 5-6 ऐसे सदस्य हैं जिनको थोड़ा गर्व हो गया, अभिमान हो गया, अहंकार हो गया, और इनके अहंकार का उपचार भी हनुमान जी तुम करो। बस संकल्प करके हनुमान जी को बुला लिया, हनुमान जी आ गए। इतने में भागा भागा कोई सेवक आया, बोले महाराज गजब हो गया, गजब हो गया। भगवान अपनी राजसभा में थे, क्या हुआ? बोले महाराज पता नहीं क्यों हमारे जो राजकीय उद्यान है, जो बगीचा है, उसको कोई एक बंदर है और वो उजाड़ने लगा, और जो भी रक्षक हैं उन सबको पकड़ पकड़ के मार रहा है, और वृक्षों को उखाड़ उखाड़ के सारे फल फूल पेड़ पत्ते सब उखाड़ लिए। भगवान बोले ये तो चिंता का विषय है, तो एक काम करो सेनापति, आप ऐसा करो चतुरंगी सेना लेकर जाओ और इस बंदर को पकड़ के घसीट के लाओ। इतना सुनकर वहां बैठे थे गरुड़ जी जो खिलखिला के हंसने लगे। प्रभु ये आप क्या कह रहे हैं? एक मामूली बानर को पकड़ने के लिए आप चतुरंगी सेना? अरे महाराज नहीं, भगवान बोले वो तो मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि इसने कहा ना कि सबको मार रहा है, तो कोई बड़ा ही विशेष होगा, ये छोटा मोटा होता तो हमारे रक्षकों को कोई मार नहीं सकता था, इसलिए मैं सोच रहा था संभल के जाओ। अरे बोले प्रभु आप मुझे आदेश दीजिए, मैं यूं गया और पूंछ पकड़ के घसीट के ले आऊं। भगवान बोले वो तो ठीक है, मुझे आप पर पूरा विश्वास है गरुड़ जी, लेकिन आप अपना अकेले ना जाएं, मैं चाहता हूं आप भी कम से कम 10-20 सेवक तो लेकर ही जाएं, है ना, अपना ख्याल रखें। अरे बोले प्रभु आप आशीर्वाद दो, मैं यूं गया बस यूं आया।
और गरुड़ ने तुरंत द्रुत गति से गए और जाकर कहा, हे बंदर, किसके आदेश लेकर तू इस बगीचे में घुसा? हनुमान जी बस देखे, बोले हम किसी का आदेश लेते नहीं है। हनुमान जी ने सीधा पूंछ लंबा किया और गरुड़ को जो पूंछ में लपेटा और लपेट कर ऊपर ले गए, कम से कम सहस्त्र योजन ऊपर, और ले जाके समुद्र के बीचों बीच में धड़ाम से गिराया। और गरुड़ जी समुद्र के नीचे तक पहुंच गए और उछल कर दोबारा ऊपर आए और एकदम जैसे भीग कर और मस्तक झुका के बड़े मतलब शर्मिंदगी अनुभव करते हुए और भगवान के द्वार पर आए। भगवान बोले, अरे आइए 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 गरुड़ जी, वाह वाह, मुझे विश्वास था कि आप ही विजय प्राप्त करके आओगे। मुझे लग रहा है कि आपने उस बंदर को मारकर उसका दाह संस्कार करके और स्नान करके आ रहे हैं। हम बोले, नहीं महाराज, हम दाह संस्कार करके नहीं आ रहे। बोले तो? अरे बोले महाराज, उसने तो मेरे साथ जो किया। बोले क्या किया? अरे बोले महाराज, बस मत पूछिए, बड़ा शक्तिशाली है। अच्छा, तो आप एक काम कीजिए, अगर ये शक्तिशाली है तो बड़ी साधारण बानर नहीं है, मुझे तो लग रहा है कि विशेष है, ये हनुमान जी होंगे। फिर आप ऐसा करो, दोबारा जाओ। अब बोले महाराज दोबारा? हाँ। बोले आप इस बार मेरा नाम लेना और वहां जाकर कहना कि आपको आपके इष्ट श्री राम बुला रहे हैं। आप मेरा नाम मत लेना कि श्री कृष्ण बुला रहे हैं, ऐसा मत बोलना, कहना आपके इष्ट श्री राम आपको याद कर रहे, इसी समय आइए। बोले प्रभु ठीक है, आप कहते तो मैं जाता हूँ। दोबारा फिर बगीचे में गए, तुम्हारा रखवाली करने वाले बोले महाराज वो तो चले गए। कहाँ? बोले मलयगिरी पर्वत। हनुमान जी मलयगिरी पर्वत में जाके तपस्या करते हैं। गरुड़ ने कहा मैं तो इतनी तेज गति। अच्छा, गरुड़ को अहंकार था अपनी गति का, सुदर्शन को अहंकार था अपनी वीरता का, शक्ति का, और सत्यभामा जी को अहंकार था अपने दिव्य रूप का। इसलिए आज तीव्र गति से गए और वहां जाकर कहा, बोले महाराज आपके इष्ट श्री राम ने आपको स्मरण किया। बोले क्या? ठीक है, हम आते, तुम जाओ। बोले प्रभु आप अगर मेरे पीठ पे बैठ जाते तो हम आपको शीघ्र तक पहुंचा। बोले अभी हम अपना भजन छोड़ के नहीं आ सकते, आप जाइए। आपसे कहा ना, जैसे पूंछ फटका, बोले बाप रे बाप। जैसे तेज गति से गरुड़ पुनः लौटकर आने लगे तो आकर क्या देखते हैं कि हनुमान जी कब के आ चुके थे। इधर हनुमान जी जब आए तो द्वार पर सुदर्शन से भगवान ने कह दिया, देखो कोई भी आए मिलने भीतर मत भेजना। सुदर्शन खड़ा हो गया, बोला आप भीतर नहीं जा सकते। हनुमान जी ने कहा इतना बहस करने का समय नहीं है। तुरंत सुदर्शन को लिया और मुख में रखे और डाल में रख के भीतर चले गए। प्रभु प्रणाम, भगवान आपने स्मरण किया इस दास को? बोले हाँ हनुमान, कैसे हो? बोले प्रभु मैं तो ठीक हूँ, लेकिन भगवान हाँ, मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। हाँ बोलो। बोले प्रभु इस दास का प्रणाम स्वीकार कीजिए। प्रभु बहुत दिन बाद आपका दर्शन कर रहा हूँ, आप तो बिल्कुल भी नहीं बदले प्रभु, जो स्वरूप आपका त्रेता में वही स्वरूप अब है। लेकिन प्रभु मुझे ये चिंता है कि आपके बगल में ये दासी कौन है? पहले तो हमारी माँ जानकी हुआ करती थी। भगवान बोले दासी नहीं है, ये भी तुम्हारी माता है, हाँ सत्यभामा है। क्षमा कीजिए प्रभु प्रणाम। लेकिन हनुमान तुम भीतर कैसे आए? तुम्हें किसी ने रोका नहीं? क्षमा प्रभु क्षमा, रोका था। किसने? सुदर्शन ने। कहाँ है वो? अभी बाहर आओ। ऐसा कि तुरंत बाहर आए, हाथ जोड़ के भीगी बिल्ली बन के खड़े। सुदर्शन का इतने में भागे भागे गरुड़ जी भी आए, आके देखा कि हनुमान जी पहले पहुंच चुके। यानी एक ही लीला के माध्यम से तीनों का उपचार कर दिया, गर्भ तीनों का नष्ट हो गया। ऐसे हनुमान जी ने एक बार भीम का, अर्जुन का, इन सब का गर्भ नष्ट किया। आज समय अभाव है, इसलिए हनुमान जी के जीवन की ऐसे सुंदर सुंदर कथाएं लेकर मैं फिर उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय जय श्री राधे।